कभी की संसद में कोडरमा की आवाज गूंजी नहीं है, इसलिए लोग एक संकल्प ले रहे हैं कि इस बार यहाँ के सड़कों की आवाज, यहाँ के आम आवाज की आवाज, ग्रामीणों प्रवासी श्रमिकों की आवाज देश के संसद में जितनी व्यापक एकता शायद झारखंड के दूसरे किसी और लोकसभा में देखने को रही है। आप तो देख रहे हैं कि लोग हिसाब मांग रहे हैं कि कहे ही जमुआ की सभा में कहे थे मोदी जी कि भाई गिरिडीह आकांक्षी जिला घोषित किए हैं, आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। लेकिन लोग क्या देखे कि डीजल पंप, पेट्रोल पंप में करोड़, 200 करोड़, 132 करोड़ दिए गए, वहां गिरिडीह को मात्र 32 करोड़ रुपया। तो कोई आकांक्षा है कि हम 15 लाख रुपया लाएंगे, स्विस बैंक से ला के देंगे, आज वो अपना ही खाता नहीं दिखा रहे हैं। मैं आज हम मौजूद है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के, और ये कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के देवरी प्रखंड है, जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह मौजूद है। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस मुद्दे से वो चुनाव में आए हैं, जनता के बीच में क्या लेके जा रहे हैं, किस तरह से यहाँ के जो पूर्व के प्रतिनिधि रहे हैं उनको किस तरह से जवाब देंगे। हम सारे मुद्दों पर बात करते हैं कॉमरेड विनोद सिंह से। सर, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। सर, पहली बार आप कोडरमा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी रही है, कैसे मुकाबला होगा? मुकाबला तो कोडरमा की जनता करेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीदों के साथ भारी वोट से कोडरमा की जनता ने उन्हें वोट दिया था, और ठीक सबसे ज़्यादा उनके ही उम्मीदों पे सबसे ज़्यादा चोट पहुंची है। और इसीलिए इस कोडरमा में इस बार अगर आप देखिएगा, उस उम्मीदों के खिलाफ काम करने वाले, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के आकांक्षाओं का गला घोटने वाले दल के खिलाफ तमाम राजनीतिक दल ही नहीं, तमाम सामाजिक समूह, सामाजिक संगठन, वो सब सारे इकट्ठे हो रहे हैं। क्योंकि कोडरमा आज झारखंड में पहचान होती है भले ही औद्योगिक राज्य के रूप में, लेकिन आज कोडरमा गिरिडीह का इलाका में न कोयला है, अबरख की चमक जो है वो फीकी कर दी गई है। पूरा इलाका निर्भर है तो प्रवासी श्रमिकों की आय पर, उनकी ही बदौलत गाँवों की कुछ चमक है और बाजार चलते हैं। लेकिन कोडरमा के सवाल, प्रवासी श्रमिकों के सवाल, सांसद से मंत्री तक का लोगों ने सफर देखा, लेकिन चाहे एजुकेशन हो, मेडिकल हो, इन तमाम चीज़ों में लोग ठगे गए हैं। कभी देश की संसद में कोडरमा की आवाज़ गूंजी नहीं है, इसलिए लोग एक संकल्प ले रहे हैं कि इस बार यहाँ के सड़कों की आवाज़, यहाँ के आम आवाज की आवाज़, ग्रामीणों प्रवासी श्रमिकों की आवाज़ देश के संसद में गूंजे। लगातार माइका को लेकर के प्रश्न उठता रहा है, अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हो पाया, लाखों लोग अभी बेरोजगार हो चुके हैं। बहुत साफ है, आप देख लीजिए इस राज्य में ये बनता है पावर प्लांट अडानी का गोड्डा में, बांग्लादेश बिजली जाती है, एनओसी मिल जाता है, जंगल कट जाते हैं, लोहा निकलता है, कोयला निकलता है, पूरा निकलता है झारखंड के पहाड़ों से, नदियों से, जहाँ बड़े कारपोरेट हित, बड़े राजनीतिक हित। अभी आप उड़ीसा में हंसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ अगर कोई आयरन सोर्स हो, कोयला हो, तो उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम, तमाम चीज़ें खत्म हो जाती है। लेकिन माइका जो कि खनन भी नहीं हो रहा, आप लोग चुन करके ये पे अपभ्रंश है, माइका हो, स्टोन हो, बालू हो, जो अधिकार पंचायतों को दे देना चाहिए। वहाँ के लिए अगर आप देखिएगा पॉलिसियाँ कोडरमा से नहीं, गिरिडीह से नहीं, रांची से नहीं है, दिल्ली से इन्वायरमेंट लाइसेंस मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, सामूहिक अधिकार की चीज़ों को, कोऑपरेटिव अधिकार की चीज़ों को हतोत्साहित करना, और बड़े घराने के जहां हित हों उसके लिए तमाम चीज़ों को जल जंगल उजाड़ देना, ये पॉलिसी सरकार की चल रही है। ये कभी बयान आया है निजामुद्दीन अंसारी का, उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन ने अभी कोई उम्मीदवारी की घोषणा ही नहीं की है। देख रहे हैं, उसमें कोई मसला ही नहीं है, लगातार सारे दलों ने घोषणा कर चुके हैं। 21 तारीख को रैली है, उनकी घोषणा में है, रैली का लोगो भी हो गया है, सारे दल के लोग शामिल हो रहे हैं। और निश्चित रूप से सिर्फ मैंने कहा इंडिया गठबंधन ही नहीं, सिर्फ राजद ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा आप ही नहीं, लेफ्ट की तमाम पार्टियां और विभिन्न सामाजिक संगठन जो कोडरमा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सामूहिक में कोडरमा जितनी व्यापक एकता शायद झारखंड के दूसरे किसी और लोकसभा में देखने को न मिले। अब क्या लगता है इस बार की, जैसे स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री भी रहे हैं, भारी संख्या से जीते थे, इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या लग रहा है? जनता तो पूछ रही है, आप तो देख रहे हैं कि लोग हिसाब मांग रहे हैं कि कहे ही जमुआ की सभा में कहे थे मोदी जी कि भाई गिरिडीह आकांक्षी जिला घोषित किए हैं, आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। लेकिन लोग क्या देखे
कि डीजल पंप पेट्रोल पंप में जाते थे लोग, 100 रुपये डीजल पेट्रोल भराते थे तो उसमें लिखा रहता था 2022 तक सबको आवास। लोगों को लगता था कि शायद हम ये भरा रहे हैं, पैसा जो ज़्यादा दे रहे हैं इसी से आवास मिलेगा। डीजल और पेट्रोल के तो दाम नहीं कट गए, वो बोर्ड हट गया। गिरिडीह में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास की कटौती हुई। 2014 के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राशि देनी बंद हो गई। आजादी के 75 सालों के बाद भी 450 गांव जो हैं सड़क से, टोले जो हैं वो वंचित हैं, जबकि गिरिडीह का हक अधिकार था। 2014 से पहले पीएमजीएसवाई में 90% पैसा सेंटर को मिलता था, 10% कोई स्टेट का लगाना पड़ता था। आज 40% स्टेट देने को तैयार है, तब भी जो है सड़कें नहीं दी गई और वो लोग बात कर रहे हैं। आकांक्षी जिला की राशि देख लें, खुद भाजपा के सांसद ने राज्यसभा में सवाल उठाया था कि जहां दूसरे जिलों को 150 करोड़, 200 करोड़, 132 करोड़ दिए गए, वहां गिरिडीह को मात्र 32 करोड़ रुपया, तो कोई आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जितने हाई स्कूल बने थे, 68 लाख रुपये देने थे, रघुवर सरकार में बने नहीं। हमने इस बार सवाल उठा तो कहे गाड़ी पार हो गई। अरे गाड़ी के इंजन तो उस समय आप ही थे, सांसद आपका, विधायक आपका, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, और इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। न कोई शिक्षा मंत्री तक के देखिए, न स्कूल, न कोई मेडिकल कॉलेज, न कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सारी कोई चीज़ों नहीं। सबसे ज़्यादा तो निराश मजदूर हैं। 8 घंटे मेहनत करने वाले लोगों की मजदूरी नहीं बढ़ती है, 500 रुपये भी मजदूरी नहीं होती। जो लोग कह रहे थे कि हम 15 लाख रुपया लाएंगे, स्विस बैंक से ला के देंगे, आज वो अपना ही खाता नहीं दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जब कड़ाई हुई तब खाली उनके ही खाते में जितने पैसे हैं कि वो अगर लोगों को मिल जाए तो 1 करोड़ रुपये से लोगों के पास ज्यादा होंगे। तो ये थे कॉमरेड विनोद सिंह, जो इंडिया के गठबंधन के प्रत्याशी थे। निश्चित तौर पर जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार 3 बार बगोदर विधानसभा का भी नेतृत्व कर चुके हैं। अब देखना होगा कि जनता किस ओर इस बार ताज पहनाती है। अगली कड़ी में और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।